डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी को लॉन्च किया। ई रूपी एक प्रीपेड ई वाउचर है जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। इसके जरिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है। ई रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन और डीबीटी को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इससे टारगेटेड, ट्रांसपेरेंट, लीकेज फ्री डिलीवरी में सभी को बड़ी मदद मिलेगी। असम और मिजोरम के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से असम के सांसदों ने मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सांसदों से दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित करने के प्रयास करने को कहा। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की थी। वहीं पीएम से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि हमने प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया है। हमने ज्ञापन में जिक्र किया है कि सीमा विवाद पुराने हैं और इसे सुलझाने के लिए असम और मिजोरम सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन इस बीच कांग्रेस और कुछ राजनीतिक पार्टियां इसमें राजनीति कर रही हैं। राहुल गांधी ने कल सुबह विपक्षी दलों के नेताओं को नाश्ते पर बुलाया। कल सुबह 9:30 बजे दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली बैठक में कांग्रेस के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। संसद के मानसून सत्र के दौरान रोजाना हंगामा हो रहा है। राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता जासूसी कांड और कृषि कानूनों पर चर्चा की मांग कर रहे हैं और इसी बीच राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के नेताओं को नाश्ते पर बुलाया है। कहा जा रहा है कि विपक्ष पेगासस और किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना सकती है। एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार ने पेगासस जासूसी मामले की जांच की मांग की है। मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि टेलीफोन टैपिंग की बात कई दिनों से सामने आ रही है, इसकी जरूर जांच हो जानी चाहिए। आजकल कौन क्या कर लेगा कहना मुश्किल है, इसलिए मेरे हिसाब से इस मामले में एक एक चीजों को देखकर उचित कदम उठाना चाहिए। इधर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि सरकार पेगासस पर चर्चा से डर रही है। सरकार की तरफ से कोई चूक भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की मनमानी के चलते घटक पार्टियां धीरे धीरे उससे अलग हो रही हैं। शिरोमणि अकाली दल के किसानों के मुद्दे पर अलग हट गई है, शिवसेना भी चली गई है। हो सकता है अगले दिन जेडीयू भी छोड़कर चली जाए। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि पीएम मोदी और उनके चापलूसों ने हजारों किलोमीटर भारतीय जमीन चीन को सौंप दी। हम इसे कब वापस हासिल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है और इसी बीच आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने मुलाकात करने के बाद ट्विटर पर तस्वीर शेयर की। वहीं मुलाकात के बाद लालू यादव ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, देश के वरिष्ठतम समाजवादी साथी मुलायम सिंह जी से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना है। खेत खलिहान, गैरर बराबरी, अशिक्षा, किसानों, गरीबों और बेरोजगारी के लिए हमारी साझी चिंताएं और लड़ाई है। आज देश को लोक समता और समाजवाद की अत्यंत आवश्यकता है। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या को लेकर दिल्ली पुलिस ने आज 170 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी है और इस मामले में सुशील कुमार को मुख्य आरोपी बनाया गया। करीब 3 महीने की मैराथन जांच के बाद पुलिस सागर हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल की है। टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल जीतकर भारतीय महिला हॉकी टीम अब सेमीफाइनल में पहुंच गई है। महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हरा दिया। भारत की ओर से गुरजीत कौर ने इकलौता गोल किया। अब भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। क्वार्टर फाइनल में जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बधाई दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हॉकी की हमारी दोनों ही टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया है, उसके लिए दोनों टीमों को बधाई। पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता और उससे पहले मीराबाई चानू ने पदक जीता और लवलीना ने शानदार प्रदर्शन किया। मुझे खुशी है कि भारत की बेटियों ने अब तक 2 मेडल जीते। भारत में कोरोना की तीसरी लहर जल्द दस्तक दे सकती है। आईआईटी हैदराबाद और कानपुर में मुथुकुमल्ली विद्यासागर और मनिंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में शोधकर्ताओं के एक ग्रुप ने भविष्यवाणी की है कि अगस्त में कोरोना संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी से तीसरी लहर आ सकती है। वहीं अक्टूबर में तीसरी लहर पीक पर पहुंच सकती है।
देश में कोरोना के खिलाफ जंग के बीच एक और बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी में सामने आया है कि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ कोवैक्सीन असरदार है। पॉर्न केस में फंसे पति राज कुंद्रा पर शिल्पा शेट्टी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। शिल्पा ने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है और इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने कहा है कि वो अभी चुप है और आगे भी चुप रहेंगे और समय के साथ सभी के सामने सच खुद ही आ जाएगा। उन्होंने कहा कि एक मां होने के नाते अनुरोध करती हूँ हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें, आधी अधूरी जानकारी की मदद से टिप्पणी करने से बचें। धारा 66A के अब तक इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने 2015 में इस धारा को निरस्त करार दिया था और मामले में इससे पहले सिर्फ केंद्र को नोटिस जारी हुआ था। जवाब में केंद्र ने कोर्ट को बताया था कि उसने कई बार राज्यों को इस बारे में एडवाइजरी भेजकर कोर्ट के फैसले के पालन के लिए कहा है। फिर भी राज्यों की पुलिस इस धारा के तहत मामला दर्ज कर रही है। बढ़ती महंगाई पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने अजीब बयान दिया है। कमल पटेल ने कहा कि महंगाई अकेले भारत में ही नहीं बढ़ रही बल्कि यह विश्वव्यापी है। कमल पटेल ने कहा कि महंगाई बढ़ने से किसानों को भी लाभ है। महंगाई बढ़ेगी तो किसान की फसल की कीमत भी बढ़ेगी, जिससे किसानों को पैसा मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हाल ही में 2 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं और जिसे लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक पोल करा रही है जिसमें इस बात का जिक्र है कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कांग्रेस ने इसके लिए प्रहलाद पटेल, उमा भारती, नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन दिया।